स्टेटमेंट का सवाल है ये कर द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन द आइदर टू ईएमएफ। पैरेलल में कनेक्ट है, इसका ईएमएफ हम E1 मान लेते हैं, इसका इंटरनल रेजिस्टेंस R1, इसके ईएमएफ को हम E2 मान लेते हैं, इसके इंटरनल रेजिस्टेंस को R2। इसको पैरेलल में कनेक्ट करना है, ठीक है। तो आपको पता है कि E इक्विवेलेंट जब निकालते हो तो कैसे करते हो, E1 अपॉन R1 प्लस E2 अपॉन R2 डिवाइडेड बाई 1 अपॉन R1 प्लस 1 अपॉन R2, ठीक है। इसमें मैंने PYQ में पीछे के भी क्वेश्चन करवाए होंगे, इस पे क्वेश्चन आए हैं। इसका अगर आप LCM लेके सॉल्व करोगे, नीचे R1 R2 तो कट जाएगा, तो ये हो जाएगा हमारा E1 R2 प्लस E2 R1 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2। पैरेलल में है तो R इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस का निकालोगे तो कितना हो जाएगा, R1 R2 डिवाइडेड बाई R1 प्लस R2, ठीक है। ये बेसिक कॉन्सेप्ट है। फिर इसे रिड्यूस करके आप कैसा बना सकते हो, इसे रिड्यूस करके ऐसा, ये हमारा R इक्विवेलेंट आ गया इंटरनल रेजिस्टेंस का, ये E इक्विवेलेंट आ गया। अगर किसी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस कैपिटल R से कनेक्ट कर दोगे तो इसमें जो भी क्वेश्चन पूछा होगा उसे कर सकते हो, लेकिन यहाँ तो बेसिक थ्योरी का सवाल है। इसमें कह रहा है हमारा द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द टू नॉन आइडियल बैटरीज कनेक्टेड इन पैरेलल इज स्मॉलर देन आइदर टू ईएमएफ। कह रहा है इसको कैलकुलेट करने के बाद किसी E1 और E2 से, ये किसी भी ईएमएफ से ये E इक्विवेलेंट कम आएगा, ऐसा नहीं होगा, ये ध्यान रखे रहिएगा। अगर इंटरनल रेजिस्टेंस बराबर हो जाए तो इसके इक्वल आ जाएगा, इससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। समझे कि नहीं? क्वेश्चन में बोला है हमारा कि द इक्विवेलेंट ईएमएफ ऑफ द बैटरीज कनेक्टेड द स्मॉलर देन आइदर टू ईएमएफ, मतलब ये जो दो ईएमएफ E1 और E2 ले रहे हैं, जो इक्विवेलेंट निकालेंगे इससे कम आएगा, ये गलत है। बराबर हो सकता है या उससे ज्यादा होगा, कम नहीं होता है। बराबर की भी कंडीशन है। कब इक्वल आएगा हमारा जी? जब इसे हम लोग क्या कर देंगे, इक्वल टू R2 इक्वल टू, अगर हम ले लेते हैं R, क्या ले लेंगे जी, R, और E1 इक्वल टू E2 इक्वल टू E ले लेते हैं, ठीक है। तो यहां रखेंगे हम लोग, कितना हो जाएगा, ER नीचे R प्लस R, ऊपर कितना हो जाएगा 2ER और नीचे हो जाएगा 2R। इससे कट गया, इससे कट गया, तो ये हमारा E आ जाएगा। अदरवाइज इससे ज्यादा ही आएगा, कम नहीं आएगा। ध्यान से ना, तो बेसिक थ्योरी से सवाल पूछा है। दूसरे स्टेटमेंट में तो पहला वाला स्टेटमेंट गलत हो गया। दूसरा, द इक्विवेलेंट इंटरनल रेजिस्टेंस ऑफ द टू नॉन आइडियल बैटरी कनेक्टेड इन पैरेलल स्मॉलर देन द इंटरनल रेजिस्टेंस आइदर ऑफ द टू बैटरी। सही बात है। पैरेलल का मैंने कॉन्सेप्ट सिखाया था। अगर पैरेलल में किसी को R इक्विवेलेंट निकालते हो, एक 1 ओम का है, एक 100 ओम का है, तो आंसर जो है 1 से कम आएगा। लेकिन अगर सीरीज में कनेक्ट करते हो तो जो ज्यादा वैल्यू है उससे ज्यादा आता है। मेरी बात समझ रहे हो? तो ये बेसिक फंडामेंटल है, ऑलरेडी मैंने PYQ में ऐसा कराया हूं। अगर आप सिस्टमेटिक पैटर्न से देखोगे तो आपको पहले से आइडिया होगा, नहीं तो आप करके भी देख सकते हो। एक एग्जांपल मैंने बार बार छोटा ही एग्जांपल लेके बताता हूं। हमारे पास 1 ओम है और 100 ओम है। अगर इसे सीरीज में ऐड करोगे तो 101 हो गया। अगर पैरेलल में ऐड करोगे तो 1 × 100 डिवाइडेड बाई 1 प्लस 100, ये कितना आ गया, 100 डिवाइडेड बाई 101। ये 1 से कम आ गया, ठीक है। ये 1 से कम आ गया, पैरेलल में है तो 1 से कम यानी इससे कम। ये 100 से ज्यादा आ गया, 100 से ज्यादा आ गया। तो याद रखो, जब भी किसी 2 या 2 से ज्यादा रजिस्टर्ड को सीरीज में ऐड करते हैं तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो मैक्सिमम वैल्यू है उससे ज्यादा आता है। पैरेलल में ऐड करते हैं तो जो मिनिमम वैल्यू है उससे कम आता है। यानी ये वाला स्टेटमेंट बोला है सही है। समझे बात को? तो ये स्टेटमेंट सही हो गया। तो ढूंढो इसमें, फर्स्ट जो है हमारा फॉल्स है और सेकेंड ट्रू है, तो फोर्थ ऑप्शन करेक्ट हो गया।